कल मैंने आपको न्यूमेरिकल पढ़ा था, लेकिन न्यूमेरिकल के बारे में बताया था मैंने। तरीका है रिलेशन बिटवीन के पी के एंड के बी, ये वाला टॉपिक है हमारा आज का। रिलेशन बिटवीन के एंड के बी, के और के बी के बीच में रिलेशन क्या होता है, जिसके लिए हम एक एसिड को लेंगे और एक बेस को लेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे बात करेंगे हम ब्रांचेड एसिड ब्रांचेड बेस की। के एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है, के भी बेस का आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है। ये पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं। मान लो मैं एक एसिड लेता हूँ, मैंने लिया NH4 प्लस और H2O के साथ ये रिएक्शन करेगा एक्वस मीडियम में, तो रिवर्सिबिलिटी क्या बनेगा यहाँ पे NH3 और प्लस हाइड्रोनियम आयन। तो अगर यहाँ से हम के निकालते हैं, इससे एसिड है ना, इसके पास एक H है और ये से दे देता है H, तो ये हमारा कौन सा है, ब्रांचेड एसिड है, और ये लेने वाला ब्रांचेड बेस है। ये पढ़ा चुके हैं कुछ, तो इसका के निकालेंगे हम, तो कंसंट्रेशन ऑफ NH3 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अपॉन NH4 प्लस, समझ गए? तो इसका जो के निकल के आता है ये कांस्टेंट वैल्यू है, आप किताब में देख लेंगे इसे कितनी है वैल्यू, 5.6 10 to the power minus 10 है, 5.6 10 to the power minus 10, ये फिक्स वैल्यू। दूसरा, अगर हम अमोनिया लें NH3 प्लस H2O, यहाँ बेस का काम कर रहा है क्योंकि प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा NH4 प्लस OH माइनस, ठीक है। तो इसका अगर Kb निकालते हैं हम, Kb क्या होगा इसका, NH4 प्लस OH माइनस, ठीक है, और NH3, ठीक है। तो आप ये मत कहने लगे सर यहाँ पे पानी क्यों नहीं लिया, ये तो प्योर फॉर्म में है, वैसे भी एक्वस मीडियम में रिएक्शन हो रही ना, तो यहाँ पे इसका कोई योगदान नहीं है, कंट्रीब्यूशन नहीं है। यूनिट ले सकते हैं ऐसी कंसंट्रेशन, इसका कितना है 1.78 10 to the power minus 780, तो 1.8 10 to the power minus 5, इसका ये वैल्यू दे रखी है। इससे ऊपर एक क्वेश्चन है, इसके जस्ट ऊपर देखो आप के बी लिखा हुआ है, के बी लिख रहा ना 1.77, ये अमोनिया के लिए है 10 to the power minus 5। तो अब करो इसे, और रही बात यूनिट की, यूनिट होगी इसकी मोल, उसकी भी और इसकी भी। अगर यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट भी मोल होगी, इसकी मोल पर लीटर मतलब मोलरिटी। तो देखो अगर मैं पानी की बात करूं, पानी का जो आयनाइजेशन प्रोडक्ट होता है ना H2O को कैसे लिखते हैं हम, H प्लस, है ना, इस तरीके से।
ये तो होता है वाटर, और Kw कैसे होता है हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन। क्लियर, समझ में आ रही बात? तो ये Kw होता है, इसे इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं आप, इसे इक्वेशन सेकंड कहते हैं, और इसे थर्ड कहते हैं। तो अगर इस ओवरऑल रिएक्शन को ऐड करें हम, इस ओवरऑल रिएक्शन को तो ऐड करें इन दोनों को, तो अमोनिया से तो अमोनिया कैंसिल आउट हो जाएगा, अमोनियम आयन से अमोनियम आयन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, H2O प्लस H2O, वो वाली रिएक्शन बचेगी हैं, ओवरऑल रिएक्शन। तो उसमें OH और हाइड्रोजन आयन नहीं बचेगा। तो देखो, ऑन मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हो जाएगा Ka है ना इंटू Kb इक्वल टू क्या, NH3 और हाइड्रोजन आयन नीचे कितना NH4 प्लस, ठीक है, इंटू NH4 प्लस OH माइनस और अपॉन NH3 है, ठीक है, इससे कैंसिल आउट और इससे कैंसिल आउट, ठीक है, तो बचा है क्या, ये हाइड्रोजन आयन बचा और OH आयन बचा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे ना जब, ये कितना आ जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन आपको पता है कितनी होती है, 1 × 10 टू द पावर माइनस 14, पता है ना, 1 × 10 टू द पावर माइनस 14 है ना। तो ये किसके बराबर है, Kw के, Kw तो आए है, तो Kw इक्वल टू किसके बराबर हो गया, Ka into Kb, that is the relation between K and Kb with Kw, ठीक है, और ये किसके बराबर है, n टू द पावर माइनस 14 के, अगर इसका नेगेटिव लॉग ले लें हम तो कर ले को भी 10 है, टेकिंग नेगेटिव लॉग बोथ साइड, उस वाली इक्वेशन का है ना, तो ये हो जाएगा नेगेटिव लॉग Kw इक्वल टू नेगेटिव लॉग Ka और नेगेटिव लॉग Kb, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना, और इसकी वैल्यू भी इसके बराबर होती है Pka के, और ये वैल्यू होती है Pkb, we have already told you in the previous class, ये Pkw और ये किसके बराबर आया था, 14 के बराबर आया था ना, तो कुल मिला के Pkw इक्वल टू Pka प्लस Pkb इक्वल टू POH प्लस PH इक्वल टू कितना 14 है, ठीक हो गया, तो ये रिलेशन हो गया इसका। तो यहाँ से एक बात समझ में आ रही होगी आपको, यहाँ से मतलब रिएक्शन का जो नेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना, जो नेट है
W। जो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो हर एक रिएक्शन के, जो अलग अलग रिएक्शन होती है उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है? क्या बताया मैंने, है ना? द नेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन, है ना, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ इंडिविजुअल रिएक्शन। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है डेफिनेशन में। देखो जो बोल्ड में लिखा हुआ ना, मिल गया आपको? द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द नेट रिएक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय आफ्टर एडिंग टू का मतलब दो ही लिए हमने यहाँ पे, और आगे मोर भी लिख रहा है ना, टू और मोर रिएक्शन इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द इंडिविजुअल रिएक्शन। ये तो बताया मैंने, अब कुछ और बताया। चलो जब पता लग गया बस फिर तो ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला टॉपिक। कर लिया कॉपी? डाई ट्राई एसिडिक, सॉरी पहले एसिड को डिफाइन करेंगे, बेसिक एसिड, और मोनो भी लिखते हैं भाई पहले आप, मोनो एंड मोनो डाई ट्राई एसिडिक बेस। ठीक है, ये टॉपिक है हमारा। मोनो का मतलब होता है डाई का 2, ट्राई का 3। तो मोनो बेसिक एसिड किसे कहते हैं, डाई किसे कहते हैं, ट्राई किसे कहते हैं, इसी की बात करने वाले हैं यहाँ। अभी जो मैंने यहाँ बात बताई ना उसे हम प्रूव करके दिखाएंगे अभी दोबारा एक बार और। प्रूव नहीं मतलब थोड़ा सा हल्का सा बताएंगे, और हो सकता है मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है कई बार। चलो यहाँ नहीं आएगा पर इसे देखो, तो हम एसिड को, ये जो बेसिक एसिड है ना, तो ये सब बताने से पहले हम थोड़ा सा एक चीज डिफाइन करते हैं, बेसिसिटी और एसिडिटी। बेसिसिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ आयनाइजेबल या रिप्लेसेबल आयनाइजेबल H प्लस आयन। आगे डेफिनेशन अंडरस्टूड है, इज कॉल्ड बेसिसिटी। अब एसिडिटी के लिए मैं बात करूं, एसिडिटी की, द नंबर ऑफ आयनाइजेबल OH आयन, आगे का अंडरस्टूड है, इज कॉल्ड। ठीक है, चलो देखते हैं, इसे डिफाइन करने की कोशिश करेंगे हम। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, एसिडिटी और बेसिसिटी वाला, इन द टर्म ऑफ मोलरिटी। इक्विवेलेंट कंसेप्ट में आता है, थोड़ा जब नीट या जेईई की तैयारी करते हैं बच्चे जब पढ़ाया जाता है, 12th में 11th में नहीं आया टॉपिक। ठीक है, वहां काम आता है। यहाँ तो बस आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलेगी। जैसे HCl लिया मैंने, HCl को जब पानी के अंदर घोलते हैं तो H प्लस और Cl माइनस ये देता है। तो ये जो H प्लस है ना, एक H आया ना,
तो ये एसिड है, एसिड की होती है बेसिसिटी और बेस की होती है एसिडिटी। ये ध्यान रखिए। क्या बताया मैंने? एसिड की बेसिसिटी और बेस की, तो यहाँ लिखा मैंने बेसिक पहले। तो ये मोनोबेसिक एसिड है। कितना? मोनोबेसिक, क्योंकि इसमें एक H प्लस है। मोनोबेसिक एसिड है, समझ गए? तो इसकी जो बेसिसिटी है वो 1 है। कितनी है इसकी बेसिसिटी? कितनी है? 1। H2SO4 लो आप, इसे पानी के अंदर घोल दें, H2H प्लस और SO4 2 माइनस। इसकी जो बेसिसिटी है वो कितनी है? 2। और ले सकते हैं तो 3 हो जाएगी कोई, जिसमें 3 होंगे, जैसे H3PO4। हो गया क्लियर? हम बता रहे हैं हम एसिडिटी। NaOH लिया मैंने, जब एक्वस मीडियम में डिसॉल्व करता है तो Na प्लस और प्लस OH माइनस, है ना? कितने OH हैं? 1। तो इसकी एसिडिटी कितनी है? 1। ठीक है। मैंने लो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड Al ट्रिपल प्लस प्लस 3 OH माइनस, तो इसकी एसिडिटी कितनी है? 3। हो गया क्लियर? अब आता है वापस, जो मैंने एक चीज पीछे बताई थी। मैंने लिया यहाँ पे H3PO4, इसे एक्वस मीडियम में जब बोलता हूँ मैं, तो H प्लस और H2PO4 एक नेगेटिव। यहाँ तो मैंने एक हटाया, BH 3 हटने इसमें से, तो इसके लिए जो यहाँ से आयनाइजेशन कांस्टेंट आएगा वो Ka1 आ गया, Ka1। और जब दोबारा हटाएंगे H2PO4 से, फिर क्या बनेगा? एक H और हट जाएगा, बनेगा यहाँ पे HPO4 2 नेगेटिव। इसे कहेंगे हम Ka2। अब वो आपको पता ही कैसे निकल लेंगे यहाँ से, इसे ऊपर लिख देंगे, इसे नीचे लिख देंगे। नेट की बात बता रहा मैं। HPO4 2 नेगेटिव प्लस प्लस PO4 3 नेगेटिव, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? Ka3। तो अगर आप इन रिएक्शन को लिखें, इसका Ka1 कैसे निकालेंगे? वो ऊपर ये नीचे, इसका कैसे ये ऊपर ये नीचे, इसका कैसे ये ऊपर ये नीचे। अगर सारों की मल्टीप्लाई करें तो नेट रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा ना, अगर नेट की बात करें, नेट तो ऐसा निकलेगा हमारा, इन्हें जोड़ दो आप, जोड़ दोगे ना, तो जोड़ने पे इससे तो ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो H3PO4 3H प्लस PO4 3 नेगेटिव ही आएगा, हैं? और ये कैसा आएगा? तीनों की प्रोडक्ट करके आएगा, जैसे हम पीछे बता चुका। तो हमारा Ka क्या आ जाएगा? Ka इक्वल टू Ka1 इंटू Ka2 इंटू Ka3। अभी मैंने क्या बात बताई पीछे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन, मतलब जो बोलती ये 3 स्टेप में होगी, ऑफ ए रिएक्शन इज द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, है ना? ये तो बताया मैंने पीछे, और ये हमने यहाँ प्रूव करके दिखाया।
हाँ बिल्कुल सही बात है, एक एक करके क्यों लिया, ये बिल्कुल सही बात है। और हाँ दूसरी बात मैं बताऊँ आपको, ये जो होगा ना ये वाला, इसे यहाँ लिख देंगे हम कि A1 जो होगा वो बड़ा होगा किससे, A2 से, फिर ये बड़ा होगा A3 से। इसका मकसद क्या है, जो पहला एस होगा वो आसानी से हट जाएगा, और आसानी से हटेगा तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, याद करो, आप फ्लैशबैक में जाओ, इससे पिछली क्लास में मैंने पढ़ा था आपको एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के, याद है आपको। तो पहला एच बड़ी आसानी से हट जाएगा, तो इसलिए ये ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, एच ज़्यादा जल्दी हटेगा तो के की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो इसलिए। और ये दूसरा जो एच हटेगा ना वो देर में हटेगा, तो देर में हटेगा तो के की वैल्यू लोअर हो जाएगी, तो इसलिए कम हो गया। फिर जो तीसरा एच हटेगा वो और स्ट्रॉन्गली बॉन्ड बना लेगा, वो जल्दी से हटने का नहीं, फिर इसकी वैल्यू और कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक बार में नहीं हट जाता, धीरे धीरे हटता है, वो तो हम दिखा देते हैं इस तरीके से। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? तो ये था हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, कि ए का रिलेशन बताया मैंने, डाई एसिडिक बेस बताया। बताओ आगे समझ में?